प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने देखा होगा कि एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स काफी तेजी से ऊपर गए हैं। इनफैक्ट एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक के शेयर्स 10% से भी ज्यादा ऊपर गए थे। सो नाउ हमने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि एचडीएफसी ग्रुप के शेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि एचडीएफसी ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे शेयर्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। सो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर प्राइस का आज अचानक काफी ऊपर जाने का रीजन ये है कि इन दोनों कंपनीज का अमेलगमेशन होने वाला है। अभी तक एचडीएफसी ग्रुप की कंपनीज का होल्डिंग कंपनी हुआ करता था एचडीएफसी लिमिटेड, बट नाउ इस मर्जर के बाद इन कंपनीज का होल्डिंग कंपनी होगा एचडीएफसी बैंक। इस अमालगमेशन या मर्जर में सबसे पहले एचडीएफसी इन्वेस्टमेंट्स एंड एचडीएफसी होल्डिंग्स का अमालगमेशन होगा एचडीएफसी लिमिटेड में, और उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड का अमालगमेशन होगा एचडीएफसी बैंक में। इस अमालगमेशन के बाद ऑफ कोर्स एचडीएफसी लिमिटेड एग्जिस्ट नहीं करेगा और उसके बाद एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप अबाउट 14 लाख करोड़ हो जाएगा और ये मार्केट कैप वाइज टीसीएस से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी। सो नाउ इस अमेलगमेशन में एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का क्या होगा? तो अगर आप एक एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं तो आपके एवरी 25 शेयर्स के बदले में आपको 42 एचडीएफसी बैंक का शेयर्स मिलेगा। सो नाउ अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस अमेलगमेशन का एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ सकता है। सो सबसे पहले ये अमालगमेशन ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी अब एक काफ़ी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और अगर आप जो मेजर इकोनॉमीज़ में देखें तो इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट है। तो इन कमिंग ईयर्स ये और भी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो बड़े इकोनॉमीज़ के बड़े कंपनीज़ के ह्यूज लोन रिक्वायरमेंट और दूसरे बड़े फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उस इकोनॉमी में बड़े बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे ये जो अमालगमेशन हो रहा है एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड का, इसके कारण एचडीएफसी बैंक का जो बैलेंस शीट साइज है वो काफी बड़ा हो जाएगा। इंक्रीज्ड बैलेंस शीट का पॉजिटिव असर या निगेटिव असर पड़ेगा एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस पे, ये ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा इसके मैनेजमेंट पे। इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स हमें ये देखना होगा कि एचडीएफसी बैंक का मैनेजमेंट किस तरह का कॉस्ट सिनर्जी क्रिएट कर पाता है और किस तरह का कॉम्पिटिटिवनेस ब्रिंग करता है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, एंड ओवरऑल किस तरह का वैल्यू क्रिएशन कर पाता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इस अमालगमेशन से ऑफ कोर्स एचडीएफसी बैंक का जो बैलेंस शीट साइज है वो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज एचडीएफसी बैंक ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू एचडीएफसी लिमिटेड। सो शॉर्ट टर्म में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कुछ हद तक हिट कर सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और हमें पता है कि रेगुलेशन वाइज एनबीएफसीज पे रेगुलेशन कम होता है एज कंपेयर टू बैंक्स। तो एचडीएफसी लिमिटेड अभी तक जो भी लेंडिंग का बिजनेस कर रहा था वहां पे वो रियल एस्टेट या फिर बिल्डर्स या फिर कॉरपोरेट्स को जो भी लोन्स दे रहे थे उस तरह का फ्रीडम शायद अब एचडीएफसी बैंक में पॉसिबल नहीं होगा। उसके कारण भी एचडीएफसी बैंक का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा हिट हो सकता है। सो ओवरऑल हमें एचडीएफसी बैंक को 2 to 3 इयर्स का टाइम देना होगा, उसके बाद ही हमें ये सही से पता चल पाएगा कि इस अमेलगमेशन से किस तरह का सिनर्जी एचडीएफसी बैंक क्रिएट कर पा रही है। यहाँ पर यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का अगर आप पोर्टफोलियोज देखें तो कुछ पोर्टफोलियोज में आपको एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के शेयर्स मिल जाएंगे। तो नाउ अमेलगमेशन के बाद एचडीएफसी बैंक में इन म्यूचुअल फंड कंपनीज का एक्सपोजर काफी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने एचडीएफसी बैंक के ओवरऑल एक्सपोजर को थोड़ा कम करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।